मेरा पति मेरा बहुत ख्याल रखता था और मेरे लिए महंगी महंगी चीजें भी लेकर आता था, जबकि उसकी इतनी औकात नहीं थी कि वो ये सब कुछ ला सके। मैं हैरान हो जाती कि वो इतना सब कुछ कहाँ से लेकर आता है। पर एक काम वह बहुत ही अजीब करता था। वो हमेशा ही मुझे बहुत खुश रखता था। मेरे लिए मेरी पसंद की चीजें और खाना लेकर आता, लेकिन रात होते ही खुद दूसरे कमरे में जाकर सो जाता। मैं हैरान होती कि अगर इसको मेरी इतनी ही परवाह है कि ये मेरे लिए इतनी अच्छी चीजें लेकर आता है, तो फिर इसे मेरे में दिलचस्पी क्यों नहीं है? ये मेरे पास बैठता क्यों नहीं है और ये मेरी बात क्यों नहीं सुनता? मेरे साथ उसका रवैया नॉर्मल क्यों नहीं है? एक रात मैं पहले से ही दूसरे कमरे में छिप गई, ताकि जब वो वहां आए तो मुझे पता चल जाए कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है जो वो मेरे पास बैठने की बजाय इस कमरे में आ जाता है। लेकिन जब मेरा पति उस कमरे में आया, तब मैंने अपने पति को ऐसी हरकत करते हुए देखा कि मैंने अपने कानों पर हाथ रख दिया। दोस्तों, मेरा नाम नेहा है और मैं दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। मेरी भाभी मेरी खूबसूरती से बहुत जलती थी, इसलिए वो हमेशा मेरी खूबसूरती को लेकर उल्टी सीधी बातें करती थी और कहती थी कि तेरी खूबसूरती तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। मैं उनसे कहती कि किसी और से नहीं तो कम से कम भगवान से तो डरो। भाभी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरे पापा तो इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन मेरी माँ अभी जिंदा थी। मेरे भाई को भी मुझसे नफरत थी। वह मुझे कहता है कि तुम मेरी बीवी के साथ पंगे मत लिया करो। थोड़ी बहुत मैं भी मगरूर थी, क्योंकि मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती थी। जब मेरी भाभी जानबूझकर मेरी माँ को टाइम पर खाना नहीं देती या बासी खाना देती, तो मुझे गुस्सा आ जाता था। एक दिन तो उसने मेरी माँ के सामने खराब खाना रख दिया, जबकि मेरी माँ पहले से ही डायबिटीज की मरीज थी। मैंने भाभी से कहा कि पहले से ही इनकी तबीयत खराब रहती है। अगर तुम्हें नया खाना नहीं बनाना था तो तुम मुझे बता देती, लेकिन बासी खाना देकर क्यों मेरी माँ को मारना चाहती हो? उस दिन इस बात पर ऐसी लड़ाई हुई कि हम दोनों ननंद भाभी में हाथापाई भी हो गई। मेरे भाई ने तो हमेशा की तरह अपनी बीवी का ही साथ दिया और मुझे कहने लगा, तुझे तो मैं एक दिन ऐसा सीधा करूंगा कि तू बिल्कुल तीर की तरह सीधी हो जाएगी। तू छोटी है तो तेरा काम क्या है बड़ी भाभी से ऐसे बात करना? मैंने कहा कि बात छोटी बड़े की नहीं है, कुछ गलत करेगी तो मैं जरूर बोलूंगी। उस रात मेरी माँ की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और 4 दिन तक बीमारी से लड़ने के बाद वो मुझे अकेला छोड़कर इस दुनिया से चली गई। मैं बहुत ही परेशान हो गई थी। थोड़े बहुत रिश्तेदार थे, लेकिन वो सारे ही मेरी माँ के ससुराल वाले थे, इसलिए उनको कोई ज्यादा दुख नहीं हुआ। उन्होंने बस थोड़ा अफसोस किया और चले गए। अब घर में सिर्फ मैं और मेरा भाई थे। एक रात भाई मेरे कमरे में आया और उसने कहा कि मम्मी इस दुनिया में नहीं रही। तब मुझे ऐसा लगा कि वो कहेगा कि कोई बात नहीं, मैं हूं ना, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कह देना। लेकिन उसने तो कहा कि अगले रविवार को तुम्हारी शादी है। जब उसने ऐसी बात कही तो मैं हैरान रह गई। मैंने हैरानी से उसे पूछा, क्या? तो उसने कहा कि हाँ, तुम्हारी शादी कर रहा हूं, अपने घर चली जाओगी तो अच्छा रहेगा। मुझ में तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं उसे कहूं कि मेरी शादी किससे करा रहे हो। फिर भी मैंने कहा, पर इतनी जल्दी शादी? तब उसने कहा कि शादी की सारी रस्में सादगी से ही निभाई जाएंगी, क्योंकि अभी अभी मां मरी है, तो मैं तुम्हारे लिए संगीत प्रोग्राम नहीं रख सकता।
और ना ही तुम्हारे दूल्हे को घोड़ी पर ला सकता हूं। अगर तेरे दिल में कोई अरमान है तो उसको दिल में ही दबा लेना। इतना कहकर वो कमरे में चला गया और मैं तकिए पर सर रखकर रोने लगी। लेकिन फिर ये सोचकर दिल को तसल्ली दी कि शादी तो एक दिन होनी ही थी। अगर आज हो जाएगी तो मेरा भी अपना घर होगा और मुझे किसी की गुलामी तो नहीं करनी पड़ेगी। शादी करके ही सही, लेकिन भाभी से जान तो छूट जाएगी, वरना किसी और तरह से तो भाभी से जान छूट नहीं सकती थी। यही सोचकर मैं भी दिन गुजारने लगी। लेकिन शादी वाले दिन ये देखकर हैरान रह गई कि मेरे भाई ने मेरी शादी किस किस्म के इंसान से तय कर दी थी। शायद इसमें भी मेरी भाभी की ही कोई चाल थी, क्योंकि जब भी मेरी लड़ाई मेरी भाभी से होती थी तो मेरी भाभी मेरी दुश्मन बन जाती थी। कई बार तो मुझे ऐसा महसूस होता कि वो किसी ना किसी दिन मुझसे बदला जरूर लेगी, और आज उसने यही किया था और वो कामयाब हो गई थी, क्योंकि मेरा दुल्हा तो अजीब सी हालत में बैठा हुआ था। उसे देखकर कोई बच्चा भी अंदाजा लगा सकता था कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, बल्कि एक पागल था, क्योंकि उसने हाथ में चॉकलेट पकड़ी हुई थी जिसको वो खा रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े तो उसने नए पहने हुए थे, लेकिन इतने गंदे कर लिए थे कि जैसे कोई छोटा बच्चा मिट्टी में खेलकर कर लेता है। बस यही मेरा दुल्हा था और सबको पता चल गया था कि वो तो पागल है। मोहल्ले से कुछ औरतें आई हुई थीं, क्योंकि रिश्तेदार तो थे नहीं। उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि नेहा का दुल्हा तो पागल है। ये क्या कर दिया भाई भाभी ने बहन पर, इतना बड़ा जुल्म कर दिया। माँ क्या मरी, ये तो बहन के दुश्मन ही बन बैठे। एक पागल के साथ इतनी प्यारी लड़की की शादी करवा दी। जब मेरी शादी हो गई उसके बाद मैंने अपने दूल्हे को देखा था, लेकिन अब तो विदाई होने वाली थी। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। मैं रोना चाहती थी, लेकिन रो भी नहीं सकती थी। मैं रोती भी तो मेरे आंसू देखने वाला कोई भी नहीं था। मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही थी। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो मेरे साथ ये सब कभी नहीं होता। मेरी भाभी ने ही मेरे भाई को भड़काया था, लेकिन उसे जरा भी ख्याल नहीं आया कि वो अपनी बहन की शादी एक पागल के साथ कर रहा है। कैसे रखेगा वो मुझे, क्या खिलाएगा और क्या पिलाएगा। आजकल तो लोग अपनी बेटियों की शादी ऐसे लड़कों के साथ भी नहीं करते जिनके पास नौकरी नहीं होती, और इसके पास तो अकल भी नहीं थी और तरीका भी नहीं था। एक पल के लिए तो दिल किया कि जाने से इनकार कर दूं, लेकिन उसके बाद क्या होता, मेरा ही तमाशा बनता और ये लोग फिर भी मुझे यहां से निकाल ही देते। इसलिए सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया और चुपचाप विदा हो गई। जाते जाते भाई ने सर पर हाथ रखने की कोशिश की तो मैंने सिर पीछे कर लिया और सब लोगों ने ये मंजर देख लिया। मैंने सोचा कि जरा सी इसकी भी बेइज्जती हो, इसको इतना तो जताऊं कि इसने मेरे साथ जो किया वो अच्छा नहीं किया। भाभी भी मिलने के लिए आगे बढ़ी तो मैं उनसे भी ना मिली, और उन्होंने तो सबके सामने ही कह दिया कि तुम्हारी शादी करवा दी है, अब नखरे ना दिखाओ और अपने घर दफा हो जाओ। कौन सी भाभी अपनी ननंद को ऐसे कहती है, वो भी उसकी विदाई वाले दिन। दिल में चाहे जितनी भी नफरत हो, इस तरह तो कोई भी अपनी बेटी को घर से ये कहकर नहीं निकालता कि दफा हो जाओ। मेरे ऊपर कितना जुल्म हो रहा था और मेरे साथ कितना बुरा सलूक हो रहा था, ये तो भगवान देख ही रहा था। और मुझे ये भी पता था कि भगवान मेरा इंसाफ जरूर करेगा। लेकिन अभी तो मुझे मेरा समय बहुत खराब नजर आ रहा था।
और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरा दूल्हा भले ही पागल था, लेकिन उसका घर अच्छा था। 3 कमरों वाला घर था और वहां पर उसका एक भाई भी था। मुझे लगा कि वो भी इसी घर में रहता है, लेकिन जब रात हुई तो मेरे पति की जगह उसका भाई कमरे में आया और मैं थोड़ा घबरा गई। तब उसने कहा, भाभी, घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल ये भी मेरा अपना ही घर है और वहां दूसरी जगह भी मेरा घर है, जहां पर मेरी बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब आपको ही मेरे भाई को संभालना है। वो क्या है ना कि मेरी बीवी की इससे नहीं बनती, क्योंकि उसके साथ इसके संबंध अच्छे नहीं हैं। माँ बाप तो हमारे भी नहीं हैं, बस अब आप हैं और आपका पति है और ये घर है। अगर आपको समझ ना आए कि कौन सी चीज कहाँ पड़ी है तो फोन करके पूछ लीजिएगा। दीवार पर मेरा नंबर लिखा हुआ है और अगर ये ज्यादा तंग करने लगे तो भी आप मुझे बुला सकती हैं। लेकिन मेरे भी बाल बच्चे हैं और मेरी भी बीवी को मेरा यहाँ आना जाना पसंद नहीं है। तो अगर कोई बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी हो तो फिर आप मुझे बुला लेना, वरना खुद ही हालात को संभालने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अब ये है तो आपका ही पति और आपको इसके साथ ही रहना है। मैं समझ गई थी कि मेरी जिंदगी कितनी बुरी होने वाली थी। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मैं और कर भी क्या सकती थी। उसने कहा, भगवान आपकी मदद करेंगे, आप परेशान नहीं होना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे पता था कि वह सिर्फ तसल्ली दे रहा है, लेकिन उसने फिर दोबारा से कहा कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं भाभी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल परेशान नहीं होना। मैं सोच में पड़ गई कि पता नहीं उसने इस बात को 2 बार क्यों बोला और इस बात को इतना जोर देकर क्यों बोल रहा था। फिलहाल तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने उसे कहा, ठीक है। मेरा पति दूसरे कमरे में बैठा था और जब मैं उस कमरे में गई तो हैरान रह गई। यह कमरा शायद उसी का था, क्योंकि यहाँ पर काफी सारी चीजें टूटी हुई थी और कुछ खिलौने वगैरह भी पड़े थे। शायद उसका दिमाग अभी भी बचकाना था। उसने मुझे देखा तो मैं डर गई। मुझे लगा ये मुझसे कोई बात करेगा, कुछ बोलेगा या कोई काम कह देगा, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया और मैं चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो गई। मेरा दिल तो किया कि दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा लूं, लेकिन फिर मैंने ऐसा नहीं किया। कहने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन इतनी सुकून की नींद मुझे पहले कभी नहीं आई थी। आंख खुली तो हैरान रह गई। सामने मेरा पति बैठा था और उसे देखकर मैं डर गई। फिर जब मैंने टेबल की तरफ देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि टेबल पर तो नाश्ता पड़ा था और नाश्ता बाजार का लग रहा था। मैंने पहले उसकी तरफ देखा और फिर आसपास देखा। मुझे लगा शायद उसका भाई आया होगा और ये नाश्ता वही लेकर आया है, लेकिन घर में तो कोई भी नहीं था। बाहर वाला दरवाजा तो अभी भी वैसे ही बंद था जैसे रात को मैंने खुद कुंडी लगाई थी। मेरे पति ने मुझे कहा कि नाश्ता कर लो और वो भी नाश्ता करने के लिए बैठ गया। मैं हैरान रह गई और सोच में पड़ गई कि अगर इसको इतना पता है कि हमारी शादी हुई है तो बाजार से नाश्ता लेकर आना है, तो ये कैसे पागल हो सकता है। लेकिन फिर जब उसने अजीब सा गाना गाना शुरू कर दिया, शायद किसी कार्टून का गाना था, तो मैं समझ गई कि यह उसकी एक नॉर्मल सी हरकत थी। शायद उसे भी भूख लगी होगी और उसके पास थोड़े बहुत पैसे भी होंगे, और वैसे भी इतना काम तो कोई छोटा बच्चा भी कर लेता है। मैंने वो सब कुछ सोचना छोड़कर नाश्ता कर लिया
और उसके बाद मैं घर को साफ करने लगी। मैं उसके भाई को ये पूछना तो भूल ही गई थी कि ये घर कैसे चलता है, लेकिन फिलहाल तो घर में जरूरत की सारी चीजें पड़ी हुई थी। मैंने उसके भाई को फोन लगाया, लेकिन फोन बिजी जा रहा था। मैंने दोपहर का खाना बना दिया और अब तो इसी तरह मेरा घर चलने लगा। एक दिन मेरा पति अचानक ही कहीं चला गया, तो मैं परेशान हो गई। मुझे लगा कि कहीं घर से भाग तो नहीं गया, इसलिए मैंने तुरंत ही उसके भाई को कॉल किया। तो उसने कहा कि हाँ, वह कभी कभी चला जाता है, लेकिन खुद ही वापस भी आ जाता है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, रात तक वापस आ जाएगा। अगर रात तक भी वापस नहीं आया तो फिर आप मुझे बता देना। मैंने कहा ठीक है। रात होते ही मेरा पति खुद ही वापस आ गया और उसके हाथ में कोई चीज थी जो उसने मुझे पकड़ा दी। मैंने खोलकर देखा तो उसके अंदर फूल थे। मैंने उससे पूछा ये क्या है, तो उसने कहा कि ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। ये सुनकर मैं हैरान रह गई और उसने फूल मेरे पास रखे और खुद दूसरे कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद देखा तो वो कमरा अंदर से लॉक था। उस घर में मेरे दिन अच्छे गुजर रहे थे। जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था, बल्कि सब अच्छा ही हो रहा था। अब तो रोज मेरा पति मेरे लिए कोई ना कोई चीज लेकर आता था, लेकिन पता नहीं उसके पास पैसे कहां से आते थे। घर में भी जरूरत की हर चीज मौजूद थी, लेकिन जब घर का सामान थोड़ा खत्म होने आया तो एक दिन उसका भाई आया और उसने आकर 20,000 रुपये मुझे दिए। मैंने कहा कि क्या ये घर भी आप ही चलाते हैं? तो उसने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हम दोनों भाइयों के नाम कुछ दुकानें हैं और उनका जो किराया आता है उसमें से महीने में 2 दफा 20-25 हजार आपको मिल जाएंगे। आज पहली तारीख है तो मैं आपको पैसे देने के लिए आ गया हूं। मैंने कहा ठीक है, और फिर उन पैसों से मैंने घर की जरूरत का सामान खरीद लिया। उस घर में टीवी भी था, एसी भी था, सब कुछ था। एक दिन भूले भटके मेरे भाई और भाभी वहां आ गए और मुझे पता था कि देखने आए होंगे कि मेरा क्या हाल हुआ है, क्योंकि उनको तो पता था कि उन्होंने मेरी शादी पागल से करवाई है। लेकिन जब उन्होंने मुझे देखा तो वो दोनों हैरान रह गए, क्योंकि मैंने नया जोड़ा पहना हुआ था। मेरी भाभी ने तुरंत ही कहा, ये जोड़ा कहां से आया? इन लोगों ने तो तुम्हारे लिए सिर्फ 2 ही जोड़े बनाए थे और हमने तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बनाया था। मैंने कहा मेरे पति ने मुझे लाकर दिया है। तो भाभी ने कहा कि तुम्हारे पति को तो मुंह हाथ धोना भी नहीं आता, तो तुम्हारे लिए जोड़ा कहां से लाएगा? मैंने कहा कि उसी ने मुझे लाकर दिया है। और आपको किसने कहा कि उसे मुंह हाथ धोना नहीं आता? ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ वो मेरे लिए क्या क्या लेकर आया है। जब मैंने वो सारी चीजें अपनी भाभी को दिखाई तो वो भी हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि ये सब वो कहां से लेकर आता है, कहीं से चोरी करके तो नहीं लाता। मैंने कहा कि ये चीजें तो बिल्कुल नई हैं। तो भाभी ने कहा नई तो नहीं लग रही, ये क्या? उनका चेहरा तो ऐसा हो गया जैसे तीर निशाने पर नहीं लगा, जैसे कि वो मेरे साथ कुछ बुरा करना चाहती थी, लेकिन बुरा नहीं हुआ। तो परेशान हो गई थी। खैर, मैंने भी सर उठाकर उनको सारी चीजें दिखाई और सारी चीजें दिखाते हुए मैं बड़ी खुश हो रही थी। मेरी भाभी ने कहा देखो, शायद मैंने जल्दबाजी में आकर गलत फैसला कर दिया था, लेकिन तुम तो यहाँ खुश लग रही हो। मैंने अपने भाई को भी कहा कि आपने कोई गलत फैसला नहीं किया है, मैं वाकई में ही बहुत खुश हूँ।
मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है और मुझे इस घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। हम तो गरीब थे। अगर मेरी शादी यहाँ नहीं होती तो हमारे जैसे गरीब परिवार में ही होती, लेकिन ये लोग तो हमसे बहुत ही अच्छे हैं। इस घर में तो एसी भी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी कभी गर्मी होती भी है तो भी सुकून की नींद आती है। मेरी बातें सुनकर मेरी भाभी का मुंह लटक गया था। मुझे पता था कि घर जाते ही वो मेरे भाई से झगड़ा करेंगी। मैं तो सोचती कि अच्छा ही हो अगर मुझे खुश देखकर घर जाकर आपस में झगड़ा करते हैं तो। यही उनकी सजा थी। मेरा पति मेरे लिए मेरी पसंद की चीजें लेकर आता, मेरा ख्याल भी रखता, लेकिन मुझसे कोई बात नहीं करता था। एक दिन मैं जा रही थी, तभी मेरे पैर में चोट लग गई तो उसने मेरे पैर पर पट्टी बांधी, लेकिन रात होते ही वो दूसरे कमरे में चला गया और अंदर से लॉक लगा दिया। मैं बड़ी परेशान होती थी कि ये कैसा मामला है। मैं उससे बात करना चाहती थी क्योंकि मैंने फिल्मों में देखा था कि ऐसे इंसान को प्यार से ठीक किया जा सकता है। शायद मैं भी उसको ठीक कर लूं, और अगर वो ठीक हो जाता है फिर तो वो इस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान होता, क्योंकि खूबसूरत तो वो था ही और जवान भी था। पैसों की भी कोई कमी नहीं थी और घर भी उसका अपना ही था। अगर मैं सच में उसे ठीक कर लेती तो मेरी पूरी जिंदगी सेट हो जाती, लेकिन वो तो मुझसे बात ही नहीं करता था। मेरी एक दोस्त पागलों की डॉक्टर है और उसने मुझे एक बार बताया था कि ऐसे लोगों को बहुत प्यार और मोहब्बत की जरूरत होती है, और अगर इनकी जिंदगी में कोई हो तो वो उसे बहुत प्यार और मोहब्बत देते हैं, मतलब कि आम इंसान से भी ज्यादा। लेकिन यहाँ पर तो मामला उल्टा था। आहिस्ता आहिस्ता मुझे बात समझ आने लगी कि जो भी मामला है उसका संबंध उस कमरे से जरूर है, क्योंकि रात होते ही मेरा पति उस कमरे में चला जाता था। इसलिए मैंने सोच लिया कि अब मुझे पता लगाना होगा कि वो उस कमरे में करता क्या है। मैं एक बार उस कमरे में गई थी, लेकिन वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी भाभी ने लोगों को ये कहना शुरू कर दिया था कि मेरी ननद की पागल से शादी हुई है, लेकिन वो बड़े अच्छे हालात में है। ये बात मुझ तक भी पहुंच गई थी, क्योंकि मोहल्ला तो एक ही था और मैं भी सबसे यही कहती थी कि हाँ, भगवान का शुक्र है, मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे पास तो अब सब कुछ है। मेरे पास पैसे भी होते थे और घर के सारे फैसले भी मेरे हाथ में ही होते थे। मेरा पति मेरा ख्याल भी रखता था और रोज मेरे लिए कोई ना कोई नई चीज भी लेकर आता था। बस मुझे पता नहीं था कि वो कहाँ चला जाता था। एक बार मैं उसके पीछे पीछे गई, लेकिन आगे का रास्ता मुझे नहीं पता था, इसलिए मैं वापस आ गई ये सोचकर कि कहीं मैं गुम ना हो जाऊं, क्योंकि वो तो मेरी आंखों के सामने से न जाने कहां चला गया था। उसे रास्ते बहुत अच्छी तरह से पता होते थे। शायद किसी बाग में बच्चों के साथ खेलने के लिए जाता होगा, क्योंकि उसके पास इस तरह के खेलने का काफी सारा सामान था। इसलिए मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुझे ये बात जरूर पता लगानी थी कि उस कमरे में ऐसा क्या है जो वो दिन के वक्त कमरे को ताला लगाकर चला जाता था। एक दिन मैंने ताला खोलकर चाबी गायब कर दी तो वो बगैर ताला लगाए ही चला गया। मेरा प्लान था कि मैं पहले से ही कमरे के अंदर छुप जाऊंगी और जब वो कमरे में आएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि वो क्या कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो घर में आया तो मुझे तलाश करने लगा, क्योंकि वो मुझसे कभी कभी थोड़ी बहुत बातें भी कर लेता था। उसको मेरा नाम भी याद हो गया था और अब तो वो मुझे मेरे नाम से ही बुलाता था। कभी कभी तो उसे देखकर बड़ा दुख होता था कि ये भी तो
किसी की औलाद है, कितना खूबसूरत नौजवान है, और इसके साथ ना जाने क्या हुआ होगा कि ये पागल हो गया है। जाहिर है कि ये जन्म से तो पागल नहीं होगा, क्योंकि मैंने सुना था कि ऐसे लोगों की उम्र कम होती है। शायद इसके साथ कुछ हादसा हुआ होगा। मैंने उसके भाई से भी पूछने की कोशिश की थी, पर उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया और सिर्फ इतना ही कहा कि वक्त के साथ साथ आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ये किस तरह का जवाब था? वक्त के साथ खुद ही कैसे पता चलता? एक बार मुझे मेरे पति की पुरानी तस्वीरें मिली थी। वो शक्ल से बहुत ही गुस्से वाला और जिद्दी लग रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे पूरे खानदान का सबसे खूबसूरत नौजवान था, लेकिन फिर ऐसा हाल कैसे हो गया? कहीं इसको किसी की बद्दुआ तो नहीं लगी? मन में ऐसे ही उल्टी सीधी बातें और सवाल आते रहते थे। आज तो मुझे उस कमरे का राज पता चल ही जाना था। फिर उसके बाद मैं देखती कि मुझे क्या करना है। कहीं कोई ऐसी वैसी बात ना हो। मेरा पति आज फिर से मेरे लिए कोई चीज लेकर आया था। वो मेरे कमरे में गया, लेकिन जब उसने देखा कि मैं कमरे में नहीं हूं, तो उसने वह चीज वहीं पर रख दी। फिर वो उस कमरे में आ गया जिस कमरे के अंदर मैं छुपी हुई थी। उसने दरवाजे को अंदर से लॉक लगा दिया और कुर्सी पर सर पकड़कर बैठ गया। मैं पर्दे के पीछे से उसको देख रही थी, लेकिन उसको अंदाजा भी नहीं था कि मैं कमरे के अंदर हूं। वह सर को ऐसे अंदाज में पकड़े बैठा था, ऐसा लगता था कि जैसे कोई बड़ा आदमी कुछ सोच रहा हो। उसके चेहरे पर से अचानक ही पागलों वाले जज्बात गायब हो गए थे और अभी से मामला मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा था। कोई ना कोई बात तो थी जो नॉर्मल नहीं थी। थोड़ी देर बाद उसने अपनी जेब से एक बड़ा सा फोन निकाला, तो मैं हैरान रह गई कि ये बड़ा फोन इसके पास कहां से आया। और फोन भी बिल्कुल ठीक ठाक था, टूटा हुआ भी नहीं था, जबकि उसकी बाकी सारी चीजें टूटी हुई थी। अचानक वो फोन पर किसी से बात करने लगा, और जब उसने बात करनी शुरू की तब मेरी तो हालत ही खराब हो गई। उसे बातें करते देखकर मैं तो हैरान रह गई, क्योंकि वो तो किसी समझदार आदमी की तरह बातें कर रहा था। और वो कह रहा था कि देख, मैंने आपसे पहले ही डील की थी कि आप ये पैसे कारोबार में लगा दें। जो मेरी किस्मत होगी, जो मेरा नसीब होगा, मुझे मिल जाएगा। मैं हैरान रह गई थी कि वो मेरा पति, जो दुनिया के सामने पागल बना फिरता है, आज यहां पर बैठकर बिजनेस की डील कर रहा था। अगर ये पागल नहीं है तो फिर दुनिया के सामने क्यों पागल बना फिरता है और अपनी बीवी से क्यों झूठ बोल रहा है? अपनी बीवी को तो बता सकता था। दिल तो किया सामने आ जाऊं, लेकिन फिर सोचा कि देखती हूं कि ये और क्या करता है। थोड़ी देर बाद उसने जेब से काफी सारे पैसे निकाले और उनको एक साइड पर रख दिया। कुछ देर बाद दोबारा से किसी को फोन किया, लेकिन इस बार मुझे समझ आ गया था कि वो किसको फोन कर रहा है। वो अपने भाई को ही फोन कर रहा था और उसने अपने भाई से कहा कि मेरा दिल करता है कि मैं नेहा को सब कुछ बता दूं। वो मेरी बीवी है और मैं उसके साथ रहना चाहता हूं। शायद उसका भाई कह रहा था कि जल्दबाजी मत कर, तो उसने कहा कि जल्दबाजी कैसी, हमारी शादी को अब 4 महीने पूरे होने वाले हैं। जब मेरा जिक्र हुआ तो मैं सामने आ गई। मुझे देखकर वो हैरान रह गया और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने फोन साइड पर रख दिया। मैंने पूछा, ये सब क्या है? क्यों दुनिया के सामने पागल बने फिरते हैं?
मैंने सब कुछ सुन लिया है। उसने कहा, देखो नेहा, आज नहीं तो कल मुझे तुम्हें ये बताना ही था। मैंने उसे कहा कि मुझे सारी बात बताओ, आखिर बात क्या है। मेरी आंखों में आंसू आ गए तो उसने कहा, रो क्यों रही हो। मैंने कहा, मुझे नहीं पता, बस मुझे रोना आ रहा है, मुझे बता दो कि बात क्या है। फिर उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि मैं पूरे मोहल्ले का सबसे समझदार और पढ़ा लिखा लड़का था। मेरी बहुत अच्छी नौकरी भी थी और अभी भी मैं उसी नौकरी में हूं, लेकिन सारी रात बैठकर ऑनलाइन काम करता हूं। मैंने कहा कि तो फिर पागल बने क्यों फिरते हो। तब उसने कहा कि मेरी कुछ लोगों के साथ अच्छी दोस्ती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो गलत तरह के लोग हैं। एक दिन हम लोग घूमने गए थे, वहां पर हमारा छोटा सा झगड़ा हो गया और हमारे हाथों से एक आदमी मर गया और उन्होंने सारा इल्जाम मुझ पर लगा दिया। अगर मैं पागलपन का नाटक नहीं करता तो मुझे सजा हो जाती और मेरी सारी जिंदगी जेल में गुजर जाती, क्योंकि वो सब लोग तो भाग गए पर मैं उस आदमी की जान बचाने के चक्कर में वहीं पर रह गया। लेकिन वो बच नहीं पाया और सारा इल्जाम मुझ पर आ गया और मुझे पुलिस पकड़कर ले गई। अभी भी वो लोग इसी मोहल्ले में रहते हैं जिनका हमारी वजह से नुकसान हुआ था, इसलिए मुझे पागलपन की एक्टिंग करनी पड़ी। लेकिन सुना है कि अब उन्होंने अपना घर बार बेच दिया है और 1 महीने बाद वो लोग यहां से जा रहे हैं। एक बार वो लोग यहां से चले जाएं, बस उसके बाद मैं अपने तरीके से रह सकता हूं। तुम्हें ये सब कुछ मैंने इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने सोचा एक बार वो लोग यहां से चले जाएं तो फिर मैं तुम्हें भी बता दूंगा। नेहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। पागल जानने के बाद भी जब तुम्हारे भाई ने मेरा रिश्ता तुम्हारे लिए कबूल किया तो हम लोग बड़े हैरान हुए थे। फिर हमें तुम पर हो रहे अत्याचार के बारे में पता चल गया, इसलिए तुम्हें बचाने के खातिर मैंने बिना देखे ही शादी कर ली और हां कर दी थी। सोचा कोई तो पुण्य कमा लूं और जब मैं बाहर जाता हूं तो वो भी काम के सिलसिले में ही जाता हूं। लेकिन जब तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है तो तुम्हारे लिए कोई चीज ले लेता हूं, ये सोचकर कि कहीं तुम मुझ जैसे पागल और हालात से तंग आकर मुझे छोड़कर ना चले जाओ। इसलिए तुम्हारे सारे नाज नखरे उठाने की कोशिश करता हूं। तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आता हूं कि कम से कम तुम खुश तो रहो। लेकिन एक सच ये भी है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मेरे पति की बातें सुनकर जब मेरी आंखों से फिर से आंसू गिरने लगे तो उन्होंने कहा कि तुम रो क्यों रही हो। तब मैंने उनसे कहा कि ये तो मैं खुशी से रो रही हूं। तब उन्होंने कहा कि बड़ी अजीब हो तुम, दुख में भी रोती हो और खुशी में भी रोती हो। फिर उन्होंने आगे कहा कि देखो नेहा, मैं तुम्हारा पति हूं और हमारी आगे की जिंदगी बहुत ही अच्छी होने वाली है। बस 1-1.5 महीने तक हमें नाटक करना होगा और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने उनसे कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बस ये सोच रही हूं कि पता नहीं भगवान ने मुझे मेरे कौन से पुण्य का फल दिया था जो मुझे आप जैसा जीवन साथी मिला, और भगवान का शुक्र है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। मेरे अपने भाई भाभी ने मेरे साथ इतना बुरा किया, लेकिन आज तक मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। तब मेरे पति ने कहा कि परेशान मत हो, सब कुछ ठीक है और हमेशा ठीक ही रहेगा। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा और हमारी जिंदगी बहुत अच्छी होगी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे मैंने ये बात
मशहूर कर दी कि मैंने अपने पति का इलाज करवा लिया और फिर हमारी जिंदगी एक मिसाल बन गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।